हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 वृत्त, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.4 पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों, सकेंद्री वृत्तों का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले वृत्त, यानी कि दो वृत्त बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, दो सकेंद्री वृत्तों, यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। उसके आगे हैं को जिनको केंद्र ओ है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें। तो हमें सीधे क्या करना है, ए बी बराबर सी डी है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसी पिक्चर हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो हमने यहाँ पे दोबारा से बना लिया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये वाला है अंदर वाला और एक बाहर वाला, जिन दोनों का केंद्र क्या हमारे पास, ये ओ पॉइंट क्या हमारे इसका केंद्र है। हमने इसको बोल लिया सर्कल 1, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2 है। ठीक है, उसके बाद हमें लाइन दी गई थी और हमने क्या करा, रचना कर दी कि ओ से क्या कर दिया हमने, इस ए डी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि ये ए डी पर लंब है, लंब डाल दिया हमने। रचना में लिख दिया ओ एम क्या है, ए डी पर लंब है। अब यहाँ पे देखो ओ एम क्या है, ए डी पर लंब है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो ये लाइंस हैं, यानी कि जब हम सर्कल 1 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के बराबर आ जाएगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो क्या करती है, जीवा को दो समद्विभाजित कर देती है, यानी कि दो समान भागों में बांट देती हैं। ठीक है, और जब दूसरे वाले बड़े वृत्त में देखोगे आप तो भी ऐसा ही होगा, यानी कि जब ओ से केंद्र पर वृत्त डला, यानी कि केंद्र ओ से जीवा पर ए डी पर लंब डला है, तो ये आपको दोबारा से दिखा दूं, ये जो ए एम होगा वो हमारे पास एम डी के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमने लिख दिया कि ओ एम क्या है, ए डी पर लंब है। उसके बाद सीधे क्या करना है हमें, ए बी बराबर सी डी है, यानी कि इस ए बी को सी डी के बराबर प्रूव करना है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सर्कल 1 में आप क्या देखोगे, ये सर्कल 1 है, एक बार दोबारा दिखा दूँ, ये सर्कल 1 है आपके पास, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये आपके पास सर्कल 1 है। उसमें क्या आपके पास बी एम एम सी के बराबर आ गया, बी एम क्या आ गया, एम सी के बराबर। ये मैंने आपको अभी बताया था कि केंद्र से क्या करा है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला है, जिससे क्या होगा, ये बी एम क्या आ गया, एम सी के बराबर हो गया। इसको हमने दे देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम सर्कल सेकेंड में देखेंगे। सेकेंड सर्कल में क्या है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, ये सर्कल नंबर सेकेंड है। इसमें क्या आपके पास केंद्र से लंब डला है ए डी पर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ए एम क्या है, एम डी के बराबर है। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, ए एम एम डी के बराबर है। ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। अब आपको देखना क्या था, यहाँ पे देखो आपको ये बताना था कि ये इसके बराबर हैं। ठीक है, और आपके पास आया क्या है, बी एम बराबर आया आपके पास एम सी के, और ए एम आपके पास आया है एम डी के बराबर। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ए एम में से जब हम बी एम को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एम डी में से जब हम एम सी को माइनस करेंगे तो भी आपके पास ये आ जाएगी, और ये दोनों फिर आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको इसमें सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने ली थी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से 1 को माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या था, समीकरण 1 में ए एम था, आपको दोबारा से दिखा दूं, ये देखो समीकरण सेकंड में आपके पास क्या था, ये था ए एम। तो ए एम में से हमने समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, तो वो है माइनस कर दिया हमने बी एम को, और फिर इस साइड हमारे पास है एम डी, एम डी में से माइनस किया हमने एम सी को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जब आप ए एम में से बी एम को माइनस करोगे, यानी कि इस ए एम में से आप बी एम को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी आएगा। ये मैंने ए बी लिख दिया। उसके पास एम डी में से जब एम सी माइनस करोगे, एम डी में से एम सी माइनस करेंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। तो ये जो क्या आ गया, हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव हो गया कि ए बी क्या हमारे पास सी डी के बराबर है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रहे हैं। यानी एक वृत्त पे 3 लड़कियां खेल रही हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं। यानी कि तीनों सर्कल पे किसी पॉइंट पे बैठे हैं, क्या कर रही हैं, पहले तो रेशमा क्या कर रही है, रेशमा उस गेंद को क्या डाल रही है, सलमा के पास डाल रही है। सलमा उसी गेंद को
मनदीप के पास डाल रही है और मनदीप क्या कर रहा है, मनदीप डाल रही है इस उसी गेंद को रेशमा के पास। अब आप देखो यहाँ पे क्या है आगे क्वेश्चन में, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, यानी कि आपको रेशमा और सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी दी है 6 मीटर, दोनों की दूरी बराबर है। तो हमें क्या करना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है वो हमें बतानी है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था उसी तरीके से हमने पिक्चर बना ली है। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, जिसपे तीनों लड़कियां जो हैं वो समान यहाँ पे बैठी हैं। जैसे एक यहाँ पे बैठ गई रेशमा, आर से हमने रेशमा को डिनोट किया है, सलमा को एस से और मनदीप को एम से। तो ये तीनों लड़कियां बैठ गई। अब रेशमा ने क्या किया, गेंद को फेंका सलमा के पास, सलमा ने मनदीप के पास और मनदीप ने रेशमा के पास। ये हमने इनको मिला लिया। अब आपको रेशमा और रेशमा ने जब सलमा के पास फेंकी थी तो वो 6 मीटर आई थी हमारे पास, जब रेशमा ने मनदीप के पास फेंकी तो वो भी 6 मीटर आई। अब हमें बताना है मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी, इनकी दूरी क्या है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको त्रिज्या दी गई थी 5 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र है, केंद्र से हमने यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया, नहीं सलमा से मिलाया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे लंब हो रहा है, यहाँ पे देखो आप आर एम पे लंब कर रहा है, और ये आपको त्रिज्या दी गई थी 5 मीटर की, तो हमने इन दोनों को ही, दोनों त्रिज्याओं को एम से और आर से मिला दिया। ये हमने रचना की है। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें आर एम की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रेशमा से मनदीप की दूरी बतानी कितनी है। रचना हमने क्या की है, ओ को एम से मिला दिया, ओ को आर से मिलाया, ठीक है, फिर ओ को एम से मिलाया, फिर हमने ओ को एस से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन से मिलाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आया है कि ओपी क्या है, हमारे पास आर एम पे परपेंडिकुलर है। ओपी क्या है, हमारे पास आर एम पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। आर एम पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये जो आर पी है वो हमारे पास पी एम के बराबर आ गया। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में हमने किया है कि जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो क्या करता है, उस जीवा को लमसम विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर पी क्या आ गया, पी एम के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको देखनी है इसकी, ये निकालना आपको। वो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं और एक ये लंब हो रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री कौन बन रहा है। तो आप कैसे कर सकते हो, ये देखो, आप अगर इस वाले ट्रायंगल को लोगे, आपके पास एक साइड दी है, दूसरी साइड दी है, और तीसरी साइड जब आप फाइंड कर लेंगे तो तीसरी फाइंड भी आपके पास है। आप ये देखो कि ये क्या हमारे पास ओ से एस क्या है, एक जीवा है, ठीक है। केंद्र से क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाया जा रहा है, तो ये ओ एस भी क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक साइड ये दी है, दूसरी ये दी है, और तीसरी आपको ये भी दी गई है। आप यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास आर पी निकल के आ जाएगा। आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, आप देखोगे आर ओ एस त्रिभुज में हम देखेंगे उसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप हाफ लिखोगे, फिर उसके पास बेस क्या है आपके पास, इस ट्राइंगल में जब हम देखेंगे तो आपको बेस क्या दिखेगा, हमें इस वाले ट्राइंगल में देखना है, एक सेकेंड, हमें देखना है आर ओ एस में, आर ओ एस में, हाँ इसी ट्राइंगल में देखना है। अब हमें इसमें बेस बताना है, पहले बेस क्या है, आप देखो इसमें बेस कहाँ पे है, ये है हमारे पास बेस ओ एस, ये ओ एस क्या है, इसका बेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइट क्या है, आर पी है, ये आपके पास हाइट दिख रही है, ये हाइट है, ठीक है। अब बेस है हमारे 1/2 लिखा है, फिर बेस हमें क्या दिया है 5 मीटर, ये आपके पास 5 मीटर दिया है ना। ओ से केंद्र से क्या है, सलमा की दूरी, यानी कि यहाँ से ओ से क्या कर रहा है, ये वृत्त के किसी बिंदु से मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या आपको 5 मीटर दी है, तो हमने लिख दी। आरपी हमारे पास है नहीं, तो हमने आरपी को आरपी ही रखा, क्योंकि ये वाली साइड हमें गिवन नहीं है ना, ये तो हमें निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, हमने इनकी मल्टीप्लाई की, तो ऊपर वालों की डिजिट्स की मल्टीप्लाई की, तो 1 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 5, और नीचे आ गया 2, और इसके साथ आ गया आरपी। अब आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकला है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल अब हमने एक फॉर्मूले से तो निकाल लिया, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से, आपने किया होगा हीरोन का सूत्र, जो कि क्या होता है हमारे पास, बड़े वाला रूट लगा के उसके अंदर होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारे पास हीरोन का सूत्र होता है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मदद करता है। अब आप देखोगे कि आपके पास सबसे पहले आप एस निकालोगे। एस हमारे पास क्या होता है, जो तीनों साइड्स होती हैं ए प्लस बी प्लस सी, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे आपके पास ए बी सी कितना है,
ये देखो आपके पास ये रहा ए बी सी, आप इसको ए मान लो, ये बी हो गई, ये सी हो गया। आपको तीनों साइड दिया नहीं, ये 5 दी हैं, ये 6 मीटर दी हैं, और ये आपके पास त्रिज्या है, ये भी क्या हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 5, 6 और 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 16/2। 16 ऊपर आ जाएगा, ऐड करने के बाद 5 + 6 + 5 को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 16 8 पे आता है। तो ये 8 आ गया हमारे पास एस की वैल्यू। अब हमें ए बी सी की पता है, अब हम हीरोन के सूत्र में डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, हमें इसी त्रिभुज का निकालना है आर ओ एस। त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, ये हमने रूट लगाया, उसके बाद एस हमने फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। एस जहाँ जहाँ पे दिया है वहाँ पे हमें 8 लिख लेना, क्योंकि अभी अब आपने देखा कि एस की वैल्यू क्या आई है 8 आई है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की है 6, और ए की हमारे पास 5 है, बी की हमारे पास 6 है, और सी की हमारे पास 5 है। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, आपके पास 8 ऐसे रखा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में से 5 गया आपके पास 3 आया, फिर 8 में से 6 गया आपके पास 2 आया, और 8 में से 5 गया अगेन 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, क्योंकि रूट से हम बाहर कब निकाल सकते हैं, जब 2 का पेयर बनता हो, पेयर वैल्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम 8 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 × 2, क्योंकि आपको पता है 8 क्या होता है, 2 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 3, तो 3 को तो हम एज इट इज ही लिख देंगे, क्योंकि 3 के और कोई फैक्टर नहीं होंगे। फिर 2 है, 2 भी एज इट इज लिखेंगे और 3 भी एज इट इज लिखेंगे। अब आप यहाँ पे पेयर बनाओ। आप देखोगे जब आप पेयर बना रहे हो तो यहाँ पे एक तो 2 का 2 बार पेयर बन गया, एक बार एक वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी इनसे निकाल के, फिर ये 2 और 2 का दोबारा से पेयर बना, फिर दोबारा से 2 लिख दिया, और 3 और 3 का पेयर बना, फिर हमने इसमें से एक 3 बार निकाल लिया। आप ये देखोगे पेयर बनाओगे तो आप दोनों वैल्यूज़ को नहीं लिखोगे, उनमें से एक वैल्यू कॉमन निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो आ गया 12। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपने यहाँ पे जब हमने त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के जब आंसर निकाला तो हमारे पास आया 12, और ऊपर हमारे पास जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था दूसरे तरीके से तब आया था हमारे पास 5/2 RP। दोनों में हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को इक्वल रख देंगे ताकि हमारे पास RP की वैल्यू आ जाए। तो हमने समीकरण 1 और 2 में देखा, तो हमने 5/2 RP जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था, और सेकंड में हमने निकाला था 12, क्योंकि ये क्या हो गया था हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 5 RP हमने ऐसे ही लिखा, ये 2 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, तो वहाँ पे जाके क्या होता हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 12 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 आने के बाद ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें RP की वैल्यू निकालनी है तो हमें RP को अकेला छोड़ना होगा। तो यहाँ पे इसके पास 5 है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 24/5 आ जाएगा। अब 24/5 को जब हम 5 की 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.8 मीटर। यूनिट हमारे पास मीटर में दी गई तो हमने मीटर लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास RP आ गया। अब आप पिक्चर में देखो, आपने क्या निकाला RP निकाल लिया। अब आपके पास निकालना क्या था, आपको RM निकालना था, यानी कि ये पूरी वैल्यू निकालनी थी RM की। तो ये कैसे निकलेगी, आपके पास RP आ गया, ये लंब डाल रहा है तो ये दोनों बराबर साइड्स हैं, यानी कि RP बराबर है PM के, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो हम क्या कर लेंगे, RP और PM को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि ये पूरी लाइन कब आ सकती है, RM कब आएगी, जब हम इसमें RP और PM को ऐड करेंगे। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, जो कि हमारे पास RM के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो RM क्या होगा, RP + PM हो जाएगा। RM = RP और PM दोनों इक्वल्स हैं, और RP की वैल्यू आई है हमारे पास 4.8, तो हम 4.8 + 4.8 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास RM की वैल्यू आ गई 9.6 मीटर। ठीक है, तो रेशमा से मनदीप की दूरी कितनी है 9.6 मीटर। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको दोनों बार ही त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाने थे, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को यानी कि दोनों एक ही त्रिभुज में लगाने थे। उसके बाद उन दोनों को इक्वल रख के एक साइड निकल जाएगी, हमारी हाफ साइड निकल के आ जाएगी, और दूसरी उसी के इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दो, आपके पास वो लंबी वाली साइड आ जाएगी, यानी कि दूरी आ जाएगी आपके पास। अब करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, एक गोल यानी कि वृत्ताकार पार्क है जो कि कॉलोनी में बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 मीटर है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि तीनों
कहाँ पे बैठे हैं, तीनों लड़के बराबर दूरी पर उसकी परिसीमा पे बैठे हैं, यानी कि उसकी लाइन पे बैठे हैं, वृत्त पे बैठे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। यानी कि खिलौना टेलीफोन है जिसमें तार वायर्स लगे होते हैं, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि वो 2 कप लेके उसमें से तार निकालते हैं। तो इन तीनों ने क्या किया है, आपस में वो ले हुए हैं। तो हमें क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, वृत्त या के, एक सेकंड, हाँ प्रत्येक लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक के फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हम देखते हैं अपने आंसर को, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था उसी के तरीके से हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। तो हमने एक वृत्त बनाया, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये एक वृत्त है जिसमें यहाँ पे अंकुर बैठा है, यहाँ पे सैयद बैठा है और यहाँ पे डेविड बैठा है। अंकुर का हमने ए से डिनोट किया है, सैयद को हमने एस से, डेविड को हमने डी से। ठीक है, ये क्या बैठे हैं आपने आपस में बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर और ये दूरी इसके बराबर है। ठीक है, अब हमने बोला था कि ये जो अंकुर हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक वायर टेलीफोन, खिलौना टेलीफोन है जो कि तार वाला है, इन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो अंदर क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। हमें वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से जो त्रिज्या दी गई है वो 20 मीटर की है। तो जहाँ जहाँ पर त्रिज्या बन रही है हम उसको त्रिभुज के कोने से मिला देंगे। तो ये त्रिज्या, यहाँ पे एक त्रिज्या और यहाँ पे एक त्रिज्या। और हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, हम ओ से केंद्र पर, ओ केंद्र से एक जो ये एस डी है इस पे लंब डालेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक दूरी ज्ञात करनी है। एक दूरी पता लगते ही हमारे पास तीनों आ जाएंगे, क्योंकि तीनों क्या है, समान दूरी पर बैठे हैं। अगर हम इसको एक्स लेंगे तो हमारे पास ये भी एक्स आएगा और ये भी एक्स आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम पहले देख लेते हैं कि एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इस पर लंब डाल दिया ताकि ये जो एस डी है वो बराबर भागों में बट जाए। अब हमारे पास ये एस एम क्या आ जाएगा, हमारे पास एम डी के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर हम एस एम भी निकाल देते तो हमारे पास एम डी आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास एस डी, फिर एस डी ए डी और ए एस क्या हो जाएगा, बराबर है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें दिया क्या गया है, ए एस ए डी और ए एस एस डी और ए डी क्या है, बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला केंद्र से, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर है एस डी पे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे आपको क्या कैसा त्रिभुज दिख रहा है। ये त्रिभुज कैसा आपके पास, ए एस डी जो त्रिभुज है वो कैसा है, इनकी तीनों साइड्स बराबर हैं। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो हम उसे कैसा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए एस डी जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसकी आप ये वाली लाइन जो देखोगे वो किस रेशियो में है, ये 2:1 में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए ओ क्या है, अब यहाँ पे देखो जो ये ए ओ है वो क्या है, ओ एम के अनुपात में है, जो कि क्या है, ए ओ है 2, फिर ये रेशियो लगा दिया, फिर ओ एम है 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको अपोन में लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन ओ एम, और ये 2/1। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू निकल के, ये ओ एम वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 20 ए ओ की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 20, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या है, 20 लिखा अपॉन ओ एम इक्वल्स टू 2/1। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम ओ एम की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 ओ एम। आप इसको 20 ना समझे, ये 2 है और उसके बाद ओ एम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बराबर है 20 की, जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब आप देखो 20 क्या है इसके साथ, 2 क्या है इसके साथ, ओ एम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें ओ एम की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 20/2। अब हम यहाँ से आंसर निकालेंगे, तो ये 2 की जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ओ एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी कि ये जो वैल्यू है ओ एम की, ये 10 आ गई। अब आप क्या करोगे, एस ओ एम ट्राइंगल में जब आप देखोगे, एस ओ एम इस ट्राइंगल में जब आप ये एस एम की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास एम डी इसके बराबर है, और फिर एस डी कैसे आ जाएगा, एस एम बराबर एस एम प्लस एम डी, वहाँ से आपके पास एस डी आ गया, एस डी आ गया तो इट मीन्स तीनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास, तीनों की लंबाई आ जाएगी। तो आपके पास ये दिया गया है 20, ये आपने अभी निकाला 10, और ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करोगे, अब आप देखो आपने वो किया ना पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना, वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास इस ट्राइंगल में लंब क्या दिया गया है, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारे पास लंब होती है। तो ये एस ओ क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया,
लंब नहीं करण होती है, जो 90 डिग्री के कोण वाली सामने वाली भुजा होती है वो हमारे पास करण होती हैं। तो ये एस ओ क्या हो गया, हमारे पास करण हो गया। आधार हमारे पास क्या है, ये एस एम क्या है, आधार, और लंब है हमारे पास ये वाली लाइन, यानी कि ओ एम हमारे पास लंब है। ठीक है, इन सब का स्क्वायर लिखा। अब आप देखोगे कि आपके पास एस ओ क्या दिया है, 20 मीटर्स दिया है। यहाँ पे आप देखो एस ओ दिया है 20 और ओ एम दिया आपके पास 10, और हमें ये निकालना है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे हमने एस ओ की जगह लिख दिया 20, एस एम हमें फाइंड करना है, ये हमें एज इट इज रखा, ओ एम हमारे पास 10 है तो हमने 10 लिख दिया। अब इन स्क्वायर्स को सॉल्व करो तो 20 की स्क्वायर करोगे तो आपके पास 400 आएगा, एस एम की स्क्वायर एज इट इज रखी, 10 की स्क्वायर जब आप करोगे तो 100 आ जाएगा। अब जो सेम वैल्यूज है उनको एक तरफ लेके जाते हैं, यानी कि हमें एस एम की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसको इसी तरफ रखेंगे, बाकी डिजिट्स को दूसरी साइड। तो 100 माइनस, यहाँ पे प्लस है 100 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 10 100 आ जाएगा, 400 माइनस 100 आ जाएगा। तो एस एम की स्क्वायर यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे हमारे पास 400 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 आ गया। अब आप क्या करोगे, बस इसको आगे पीछे करना है, यानी कि एस एम की स्क्वायर इसको इधर लेके आ गए और 300 को दूसरी साइड लेके आ गए। चेंज हमने कुछ नहीं किया है, ना ही कोई साइन वगैरह चेंज होगा, बस हमने इसको पलट दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एस एम 300 आ गया। एस एम की स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें तो एस एम निकालना है, तो हम स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो उस सामने वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा, वो रूट आ जाएगा, तो 300 पे रूट आ गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एस एम, जब हम ये रूट 300 है इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, रूट से वही वैल्यू बाहर आएगी जो इनका पेयर बनता होगा। तो यहाँ पे आप देखो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 10 10 का पेयर बन गया, एक 10 बाहर आ गया, लेकिन ये 3 क्या है, अकेला रह गया, तो ये रूट में रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3। अब आप देखो क्वेश्चन में, यानी कि जो पिक्चर थी उसमें आपके पास एस एम की वैल्यू आ गई 10√3। अब आप एस डी की यानी कि पूरी वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आप एस एम में ये एम डी प्लस कर दोगे, एस एम आपके पास है, एम डी क्या इसी के बराबर है। ठीक है, एस एम क्या है हमारे पास, एम डी के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारे पास एस डी आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसको प्लस। तो यहाँ पे एस एम क्या हमारे पास है, एम डी के बराबर है, जो कि 10√3 दिया गया है। एस डी हम कैसे लिखेंगे, एस एम प्लस एम डी, तो एस डी इक्वल्स टू एस एम क्या है 10√3 और प्लस का साइन, फिर एम डी भी हमारे पास 10√3 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एस डी क्या आ जाएगा, आप जब 10√3 में 10√3 ऐड करोगे तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, और रूट वाली वैल्यू सेम रह जाएगी, यानी कि 20√3 हमारे पास एस डी की वैल्यू आ गई। यानी कि जो आप ये वाली साइड देखोगे, ये एस डी, ये आपके पास 20√3 आ गया। अब आपके पास एक साइड आ गई तो आपको पता है कि ये भी और ये भी तीनों क्या हैं, समान दूरी पर बैठे हैं, तो इनकी लंबाई भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगी, तीनों लंबाई क्या आ जाएंगे हमारे पास 20√3 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इतना ही, जो 10.4 एक्सरसाइज है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।